बात। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में कुछ हमलावरों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना उस वक्त की है जब एक युवक डिस्ट्रिक्ट पार्क में दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहा था। तभी नशे की हालत में एक व्यक्ति आया और उसने उससे कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा। नशे में देख युवक ने उसे मोबाइल देने के लिए मना कर दिया। ऐसे में व्यक्ति उससे जबरदस्ती मोबाइल छीनने लगा और उसे वहां से भगा दिया, जिसके बाद वो व्यक्ति लाठी डंडों से लैस कुछ लड़कों को अपने साथ लेकर आया और उन्होंने आते ही पार्क में बैठे युवक पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। हमलावरों ने युवक को इस कदर मारा कि उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जो कई दिनों तक बेहोश रहा। जैसे ही युवक को होश आया तो उसने क्या कहा, जरा सुनिए। मेरा नाम पवन कुमार है। हम 3 दोस्त डिस्ट्रिक्ट पार्क में एक दोस्त का केक बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। तो एक व्यक्ति आता है नशे में, वो आते मेरा फ़ोन छीनने लग जाता है। उनने मेरे रैप्टा मारा। मेरे दोस्तों ने उसे कैसे ना कैसे करके भगा दिया। फिर उसके बाद वो व्यक्ति पीछे से आके बैट मारता 2-3 सर में, 3-4 बैट मेरे कोहनी पे मारता। मेरी हड्डी टूट गई सर में चोट। फिर एक और बल्ला मारा उसने मेरे। मम्मी हूँ पवन कुमार की। क्या वारदात हुई थी, क्या हादसा हुआ था? क्या वारदात हुई थी मेरे को ऐसा नहीं पता। मैं आंगनवाड़ी से आई थी, मैं अपने घर में लेटी पड़ी थी अपनी बेटी को लेके। इतने में मेरे पास नीचे से बच्चे भाग के आते हैं। उन्होंने कहा कि आज से आपके बेटे को खून में लथपथ कर रखा है डिस्ट्रिक्ट पार्क में। मैंने कहा वो तो ड्यूटी पे गया है। तो वो कहने लगे कि बच्चों ने ड्यूटी से मतलब वो सेलिब्रेशन वो करने के लिए, बच्चों ने पार्टी करने के लिए उसको कॉल करके बुलाया था। वहाँ बर्थडे कर रहे थे ये बच्चे। जैसे ही मैं पहुंची हूँ भागी हुई, तो मेरे को तो लड़का अपना पहचान में भी नहीं आया। इस कदर पूरे से ही वो खून से भरा पड़ा था मेरा बेटा। मैं पहचान भी नहीं पाई। जब उसने ही मुझे देखा, मैंने उसके कपड़े से पहचाना कि ये मेरा बेटा है। मैंने एकदम से जो हाथ पकड़ा, कहता मम्मी मेरा हाथ तोड़ दिया इन बच्चों ने। फिर मैं उसके बाद अपने लड़के को, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया बेटा, मैंने अपने लड़के को ये शॉल से पकड़ा एकदम से। मैं हॉस्पिटल लेके भागी। मैं उसके बाद मुझे कुछ नहीं होश के मैं किसको क्या करूँ, फ़ोन करूँ किसको नहीं करूँ, क्योंकि वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। वहाँ पे भी सब अपने लिखने में और उसमें लगे हुए थे। मैंने कहा पहले इसकी पट्टी करो। तो उन्होंने फिर कह सुन के फिर पुलिस वाला आया, कर रहे हैं करेंगे, आफत नहीं आ रही है। उसके बाद इसको वहाँ पे भी कहने लगे जी हड़ताल है, ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। फिर उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने इसकी पट्टी करी। हम सारे के सारे, इसके पापा भाई, हम सब बच्चे के उसमें लगे थे, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही गंभीर थी बेटा। उस टाइम उसको कुछ नहीं मालूम था। फिर उसके बाद मैंने अपना बेटा भेजा कि मैंने कहा जाओ, कोई पुलिस नहीं आ रही, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं है। तो दवाई गोली को वहाँ भी हड़ताल थी। तो हम बच्चे को लेके फिर रात को 11 बजे हम हॉस्पिटल जनरल पहुँचे। उसके बाद फिर हम ये करकरडूमे के पास पहुँचे, वहाँ भी नहीं हमारे बच्चे की, वो कहीं हर जगह हड़ताल थी। फिर सफदरजंग गए, मेडिकल गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम घर में ही लेकर के आए। ये हुई है, ये बच्चे कहीं जन्मदिन मना रहे थे ये डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर। तो हमें नहीं पता ये जन्मदिन मना रहे हैं या बच्चे ड्यूटी से आ गए हैं। मैं था भी नहीं यहाँ पर। बच्चों ने आगे यहाँ पर बताया कि तुम्हारे बेटे के चोट लगी है। तो इतनी देर में ये हमारी मिसेज चली गई हैं भागी हुई। पीछे मेरे को पता लगा है 5 मिनट बाद। तो मैं भी सुनकर डिस्ट्रिक्ट पार्क की तरफ चला गया हूँ। तो वहाँ पे हमारे जो ब्लॉक के बीट ऑफिसर हैं सनी मलिक, मोटरसाइकिल लेकर वो मिलते हैं। कहने लगे सर कहाँ भागे जा रहे हो? मैंने सर कहीं नहीं, भाग कहीं नहीं रहा। वो बेटे को किसी ने मार दिया, उसको खून निकल रहा है। तो वहाँ पर आया तो एक शख्स जो है रोड से ही चलते हुए आ रहे थे। तो कहने लगे इन बच्चों की तो बिल्कुल गलती नहीं है। और मैंने खुद देखा, उसने पीछे से आकर डंडा मारा है। तो मैं अंदर बैठा हुआ था, डंडा मारा है और बच्चे के खून निकल रहा है। तो सनी मलिक वहीं खड़े हुए थे। मैंने कहा सर मैं अपने बेटे को देख लूँ पहले? कहने हाँ सर आप जाके अपने बेटे को देख लो। मैं वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चला गया हूँ। हॉस्पिटल जाकर देखा तो उसका बहुत बुरा हाल था। और इसके अंदर जो आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, वहाँ पे वीडियो बनाई थी हमने। खून से लथपथ था, टाँके उसमें 12 आए हैं। एल्बो उसकी टूटी पड़ी है, पता नहीं 5 डंडे मारे हैं, 6 मारे हैं, कुछ नहीं पता। एल्बो का बिल्कुल चूरा हुआ है। वहाँ पर इलाज हुआ, एक्सरा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने ऑपरेशन के लिए तत्काल बोल दिया उससे। तो कहने लगे भाई यहाँ तो ऑपरेशन होगा नहीं, यहाँ पर कल से
कल से स्ट्राइक बजा रहे हैं। मगर स्ट्राइक तो कल होगी, लेकिन आज तो इसका ऑपरेशन हो सकता है। कहने का ऑपरेशन करने वाले सीनियर डॉक्टर है नहीं। वहाँ से हम जर्नल चले गए, जर्नल वालों ने जवाब दे दिया। फिर कहने लगे भाई आप और कहीं ले जाओ। ये करकंडुबा के पास में हेड गवार है, वहाँ पर गए हैं। उन्होंने देखा, वाली करी है, तो कहने लगे सर ये यहाँ पर नहीं होगा, इसे सफदरजंग ले जाओ। हम सफदरजंग ले गए हैं। सफदरजंग ले जाकर यहाँ पे सिटी स्कैन हुआ। वहाँ पर सिटी स्कैन के बाद में इसका हाथ की जांच हुई। हाथ की जांच होने के बाद में कहने लगे यहाँ पर स्ट्राइक है, स्ट्राइक खुलेगी जब। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के मुख्य आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये उठता है कि बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या बदमाशों में पुलिस और कानून का डर बिल्कुल ही खत्म हो गया? दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस को भी कटखड़े में ला खड़ा किया है।